जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 1 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो सबसे पहले हम केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में और मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान जो इनका है वो कमासिन बांदा उत्तर प्रदेश में है और प्रमुख रचनाएं इनके हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि। अब हम इनके जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हनुमान प्रसाद गुप्ता व घसीटो देवी के घर हुआ था। केदार जी के पिताजी स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। केदार जी का आरंभिक जीवन कमासिन के ग्रामीण माहौल में बीता और शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी वहीं हुई। तदनंतर अपने चाचा मुकुंद लाल अग्रवाल के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई। क्रमशः रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई। इलाहाबाद में बीए की उपाधि हासिल करने के पश्चात कानूनी शिक्षा उन्होंने कानपुर में हासिल की। तत्पश्चात बांदा पहुंचकर वहीं वकालत करने लगे थे। केदारनाथ का इलाहाबाद से गहरा रिश्ता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत की। उनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा है। प्रयाग के साहित्यिक परिवेश से उनके गहरे रिश्ते का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सभी मुख्य कृतियां इलाहाबाद के परिमल प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई। प्रकाशक शिव कुमार सहाय उन्हें पिता तुल्य मानते थे और बाबूजी कहते थे। लेखक और प्रकाशक में ऐसा गहरा संबंध जल्दी देखने को नहीं मिलता। यही कारण रहा कि केदारनाथ ने दिल्ली के प्रकाशकों का प्रलोभन ठुकराकर परिमल से ही अपनी कृतियां प्रकाशित करवाईं। उनका पहला कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं परिमल से ही प्रकाशित हुआ था। जब तक शिव कुमार जीवित थे वह प्रत्येक जयंती को उनके निवास स्थान पर गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन करते थे। उनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपने कवियों में मुखरित किया है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का अनुवाद रूसी, जर्मन, चेक और अंग्रेजी में हुआ है। अब केदारनाथ अग्रवाल जी को जो पुरस्कार मिले थे उनके बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। उनका कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा वे हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित हुई। अब इनकी रचनाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, जो सिलाएं तोड़ते हैं, कहें केदार खरी खरी, खुली आँखें खुले डैने, कुहकी कोयल खड़े पेड़ की देह, मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, दूसरा आग का आईना, पंख और पतवार 1979, अपूर्वा
नींद के बादल, आत्मगंध, बम्बई का रक्त स्नान, युग गंगा, बोले बोल अबोल, लोक आलोक, चुनी हुई कविताएं, पुष्पदीप, वसंत में प्रसन्न पृथ्वी, अनहारी हरियाली। तो ये तो हमने आप लोगों को केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में बताया। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। ये हिंदी साहित्य का पहला पाठ है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि इस पहले खंड में कहता है कि उसके कल्पना में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है जो बहुत ही संतोषी है। वह ज्वार के दूध भरे दाने बहुत ही प्रेम से आनंद पूर्वक खाती है और उसी से संतुष्ट हो जाती है। उसके पंख नीले रंग के हैं और उसे अनाज से बहुत प्यार है, अर्थात उसे अनाज जो है वो बहुत प्रिय है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेर कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब दूसरे खंड में कवि ने यह बताया है कि वह छोटी चिड़िया ऊंचे स्वर में पुराने घने जंगल में बहुत ही मधुर स्वर में बेरोक गाती है। वह मुंहबोली चिड़िया अपने विषय में बताती है कि उसे एकांत बहुत प्रिय है, यानी वो वन में अकेले रहना पसंद करती है और वह एकांत में भी उमंग से रहती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब तीसरे खंड में कवि ने ये कहा है कि वह छोटी सी चिड़िया जिसके पंख नीले रंग के हैं, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों के चोंच में भर लाती है। जल जो मोती की बूंदों के समान है, मोती के समान जिसकी बूंदें हैं, उसको वो अपने चोंच में भर लाती है। वह बहुत ही साहसी है, उसे अपने साहस पर गर्व है। उसे नदी से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करते हुए बताया है कि हमें जो भी मिला है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए तथा अपने सभी कार्यों को साहसपूर्वक करना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को ये कविता तो समझ में आ ही गई होगी, तो अब मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो गृह कार्य है वो ये है कि इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और साथ ही इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो ये कविता मैंने आप लोगों को बता दिया और यहाँ पे देखिए इस कविता के बारे में संक्षेप में बताया गया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप
अपने पाठ के पीछे जो दिया हुआ है पाठ के बारे में, उसी में से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस कविता में क्या कवि कहना चाहता है। तो ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।